Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic strategic intent. यानी कि आज के लेक्चर में हम strategic intent के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके साथ साथ इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, और फिर उसके बाद हम उन कंपोनेंट्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट की। इसमें एक वर्ड आता है दैट इज द इंटेंट। इंटेंट का क्या मतलब होता है? द वर्ड इंटेंट इन जनरल मीन्स एन एंटिसिपेटेड आउटकम दैट इज टू बी इंटेंडेड और दैट गाइड्स आवर प्लान्ड एक्शंस। तो इंटेंट जो वर्ड है वो इंटेंशन से लिया गया है, और इंटेंशन का मतलब जो भी हमारे प्लान्ड एक्शंस हैं उनको गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं उनको हम इंटेंट्स के नाम से डिफाइन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा अपने एक्शंस को प्लान किया जाता है। उन एक्शंस को प्लान करने के बाद एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरीके से उन प्लान एक्शंस को अचीव किया जाएगा। तो जो गाइडेंस दे रखी है या जो इंटेंशन है आपकी कि किस तरीके से आप प्लान एक्शंस को फॉलो करोगी, उसके रिगार्डिंग जो एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं आपके, उन्हें हम इंटेंट के नाम से जानते हैं। बात आती है स्ट्रेटजिक इंटेंट की। अब जब इंटेंट के साथ में स्ट्रेटजी ऐड हो जाती है तो वो स्ट्रेटजिक इंटेंट बन जाता है, और इसका मतलब होता है द पर्पस फॉर व्हाट organization strives for. Organization must define what they want to do, why they want to do, and this why they want to do underlines the end result, and in management terms it is known as strategic intent. तो strategic intent का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर यह डिफाइन करती है कि किस पर्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। उस वक्त पर्पज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को अगर सेटअप किया गया है तो उसको सेटअप करने का पर्पज क्या है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना होता है कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्यों करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, यहाँ उसके एंड रिजल्ट्स छुपे होते हैं। और मैनेजमेंट की टर्म्स में जब ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन का आंसर सर्च करती है कि व्हाई दे वांट टू डू, तो इसे हम स्ट्रेटजिक इंटेंट में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है इट इज द लीवरेजिंग ऑफ फर्म्स इंटरनल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज टू अकम्प्लिश द फर्म्स विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। इट इज ऑल अबाउट विनिंग कॉम्पिटिटिव बैटल्स एंड गेनिंग लीडरशिप पोजिशन बाय पुटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू बेस्ट यूज। यही कुल मिला के जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है उसका मतलब हुआ कि जो फर्म के इंटरनल रिसोर्सेज है, जो फर्म की कैपेबिलिटीज है, जो फर्म की कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको इस तरीके से लीवरेज करना जिससे कि फर्म के विजन, मिशन और उसके ऑब्जेक्टिव को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में प्रॉपरली अकम्प्लिश किया जा सके। तो इसे स्ट्रेटजिक इंटेंट का नाम दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि when organization is putting all its resources to best use, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज में पुट करती है और इस तरीके से बेस्ट यूज में पुट करती है जिससे कि कॉम्पिटिटिव बैटल को जीता जा सके और मार्केट में लीडरशिप पोजीशन को गेन किया जा सके, तो इसको हम स्ट्रेटजिक इंटेंट का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ हम कुछ इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट के रेफरेंस में। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू आर हॉवर्ड। आर हॉवर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजिक इंटेंट ट्राइज टू एस्टेब्लिश द पैरामीटर्स दैट शेप द वैल्यूज, मोटिव्स एंड एक्शंस ऑफ पीपल थ्रू आउट देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आर हॉवर्ड ने कहा कि जो स्ट्रेटजिक इंटेंट हैं वो पैरामीटर्स को एस्टेब्लिश करते हैं, और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उनके पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय हैं उनको ध्यान में रखते हुए
वैल्यूज, मोटिव्स और उनके एक्शंस को डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, उसको सेप प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसे स्ट्रेटजिक इंटेंट का नाम देते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हैमिल एंड प्रहलाद। क्या कहना है हैमिल और प्रहलाद का स्ट्रेटजिक इंटेंट के रेफरेंस में? इट इज यूज्ड टू डिफाइन एंड टू कम्युनिकेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज अबाउट द longer term strategic position that the leaders of the organization wishes to achieve through its processes of objective setting and strategy formulation। यानी कि हैमिल और प्रहलाद के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके सेंस ऑफ डायरेक्शन को डिफाइन करता है और उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट भी करता है। ये जो डायरेक्शन है ये किसी भी पर्टिकुलर फर्म के रेफरेंस में उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पोजीशन को डिफाइन करती है, जिसके बेसिस पर जो उसके लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव सेटिंग और स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजिक पोजीशन को। तो लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजिक पोजीशन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडर्स के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो सेंस ऑफ डायरेक्शन को डिफाइन करती है, और ये सेंस ऑफ डायरेक्शन है इसको डिफाइन किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटजिक इंटेंट। ये कहना था हैमिल और प्रहलाद का। इसका मतलब ये हुआ कि whenever a particular objective of a company becomes extremely focused and directed towards a specific target, then it is said that company is showing a strategic intent. In general, strategic intent could be in the form of vision, mission, objectives, goals and plans। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है और स्पेसिफिक टारगेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो स्ट्रेटजिक इंटेंट की तरफ मूव कर रही है। कुल मिला के जो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के रेफरेंस में उसके विजन, उसके मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स और प्लान्स को प्रॉपरली डिफाइन करता है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेटजिक इंटेंट की। अब हम बात करेंगे अबाउट द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटजिक इंटेंट, यानी कि स्ट्रेटजिक इंटेंट को किस हायरार्की में फॉलो किया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में हायरार्की को रिप्रेजेंट किया है। ऑन द टॉप देयर इज अ विजन, आफ्टर दिस द मिशन स्टेटमेंट इज क्लैरिफाइड, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन गोल्स एंड देन प्लान्स। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है उसकी स्टार्टिंग होती है उसके विजन से। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को डिसाइड करती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करती है, मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर गोल्स को डिफाइन किया जाता है, गोल्स के बेसिस पर प्लान्स को डिफाइन किया जाता है। तो हम इसे स्ट्रेटजिक इंटेंट की हायरार्की के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने राइट साइड में रिप्रेजेंट किया है फ्यूएस्ट इन नंबर और लास्ट में दिखाया मैंने इसके नीचे ग्रेटेस्ट इन नंबर्स। यानी कि जो विजन होता है कंपनी का वो बहुत लिमिटेड होता है, फ्यूएस्ट इन नंबर, यानी कि इट इज़ वेरी लिमिटेड एंड इट इज़ फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो प्लान्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अप टू डाउन मूव करती है वैसे वैसे जो नंबर्स हैं इनके वो कम से ज़्यादा होते चले जाते हैं, और अप्रोच जो होती है उसकी है ना, विजन की अप्रोच मोस्ट इंडिकेटिव होती है जबकि प्लान्स की अप्रोच मोस्ट स्पेसिफिक होती है। यानी कि विजन्स जो सेट किए जाते हैं, जो विजन सेट किया जाता है वो होल ऑफ द कॉर्पोरेशन के लिए सेट किया जाता है, और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और प्लान्स को डेवलप किया जाता है। इसी वजह से प्लान्स क्या होते हैं मोस्ट स्पेसिफिक, दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसी वजह से प्लान्स स्पेसिफिक होते हैं और जो विजन है वो मोस्ट इंडिकेटिव होता है। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम अप टू डाउन मूव करते जाते हैं ये इंटीग्रिटी कम होती चली जाती है और स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन दीज पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक इंटेंट, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन। हियर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन।
Vision indicates the ultimate purpose of being here. For instance, some companies may want to become world leader in next 10 years. Therefore, vision articulates the position which a firm would like to attain in the long run. It is the dream of the organization. यानी कुल मिला के विजन ये डिफाइन करता है कि हम किस पर्टिकुलर अल्टीमेट पर्पस को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट कर रहे हैं. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ विजन के मीडियम से डिफाइन करती है व्हाई इट एग्जिस्ट विद इन द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज हैं वो अगले 10 साल में वर्ल्ड लीडर बनना चाहती हैं. तो ये क्या है उनका? ये उनका विजन है. यानी कुल मिला के जो विजन है वो किसी पर्टिकुलर फर्म के रेफरेंस में उस पर्टिकुलर पोजीशन को आर्टिकुलेट करता है जिसे लॉन्ग रन में वो फर्म अटेन करना चाहती है. एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके ड्रीम को हम विजन से डिफाइन करते हैं. विजन जो स्टेटमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देता है. और वो आंसर क्या है? वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हाट डू वी वांट टू बी. हम क्या बनना चाहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? विजन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं. जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के विजन स्टेटमेंट को डिफाइन करता है. यानी कि एक तरीके से जो विजन स्टेटमेंट है वो स्ट्रेटजिक पाथ को डिफाइन करता है. जैसे स्ट्रेटजिक पाथ को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ्यूचरिस्टिक डिसाइडेड पोजीशन को अटेन करना चाहती है. एक तरीके से ये एक्शन को फॉलो करने के लिए एक पावरफुल मोटिवेटर का काम करता है. यानी कि ये वो एक्शन है जिसके बेसिस पर विजन को ड्राइव किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, वॉल्ट डिज्नी वांटेड टू मेक पीपल हैप्पी. ये उसका एक विजन स्टेटमेंट है. तो यहाँ क्या है? जो एक्शन उसकी तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को डिजाइन करता है वॉल्ट डिज्नी कार्टून बेसिस पर. तो उसका पर्पस क्या है? लोगों को खुश करना. और जो उसका एक्शन है वही उसका विजन बन गया. तो कुल मिला के विजन से हम एक्शन को डिफाइन करते हैं और एक्शन से विजन को डिफाइन करते हैं. विजन कन्वेज द बेसिक पर्पस. इट क्रिएट्स अ विविड इमेज इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज, शेयरहोल्डर्स एंड अदर्स. इट instills positively among the members. So it must be communicated to the members of the organization as they are the one who are going to help in bringing the dream into reality. अब हम विजन की बात करेंगे इन रेफरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो विजन है वो हमारे बेसिक पर्पस को प्रॉपरली कन्वे करता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स या जो अदर पर्सन है जो उससे कनेक्टेड हैं, उनके माइंड में एक विविड इमेज क्रिएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि एक तरीके से मेंबर्स के माइंड में पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करने का काम करती है उसका विजन. इसी वजह से कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके हर मेंबर्स तक विजन को कम्युनिकेट किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे. कोई और नहीं करेगा, केवल एम्प्लॉयज़ ही हेल्प करेंगे. इसी वजह से एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली विजन स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ when the vision is clearly stated, it indicates its direction in which the organization is heading. कुल मिला के विजन को क्लियरली स्टेट किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्लियरली आप विजन को स्टेट कर देते हो तो ये उस डायरेक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करता है जहां ऑर्गेनाइजेशन मूव करना चाहती है. और ऑर्गेनाइजेशन केवल उसी डायरेक्शन मूव करती है जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, अगर विजन स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंड होता है उस केस में. Now we will discuss some of the definitions of vision statement. According to Peter Senk according, a vision provides shared pictures of the future that foster genuine commitment and enrollment rather than compliance. कुल मिला के जो एक विजन स्टेटमेंट है वो फ्यूचर की एक शेयर्ड पिक्चर को प्रोवाइड करता है, जिसका पर्पज क्या होता है?
जेन्युइन कमिटमेंट और एनरोलमेंट को फॉस्टर करना, न कि कॉम्प्लियंस प्रोवाइड करना। क्लियर? ऐसे ही मिलर और डैश ने भी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है इसके रेफरेंस में। विजन सिंपली डिफाइंस द कैटेगरी ऑफ इंटेंशंस दैट आर ब्रॉड, ऑल इंक्लूसिव एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। यानी कि विजन का मतलब है उन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंटेंशन से जो ब्रॉड हैं डेफिनेशन में, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करती हैं और जो फॉरवर्ड थिंकिंग को फॉलो करती हैं। तो उन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंटेंशंस को मिलर और डैश के अकॉर्डिंग विजन का नाम दिया गया है। तो कुल मिला के जो विजन स्टेटमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान को डिफाइन करता है, जिसे फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में ऑर्गेनाइजेशन अटेन करना चाहती है। ये उसका वो ड्रीम होता है जिसके बेसिस पर वो अपनी फ्यूचरिस्टिक पोजीशन को अटेन करना चाहती है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कंपनी के विजन स्टेटमेंट को यहाँ डिफाइन करेंगे। ये विजन स्टेटमेंट है इन रेफरेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कॉर्पोरेशन। नाम सुना होगा सभी ने इसका। इसका एक विजन स्टेटमेंट है। क्या है इसका विजन स्टेटमेंट? टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, सक्सेसफुल इन हेल्पिंग आउट कस्टमर्स applied technology to solve their problems, successful in introducing this extraordinary technology to new customers. Important because we will continue to be the basic resource of much of what is invested in this industry. तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में लीडर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने अपने विजन स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। विजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग IBM क्या चाहती है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में या उस पर्टिकुलर फील्ड में लीडर बनना चाहती है। ये अपने कस्टमर्स को हेल्प करना चाहती है इस तरीके से जिससे कि टेक्नोलॉजी को वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सके। नए नए कस्टमर्स को ऐड करना चाहती है और इसके साथ साथ वो इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिक रिसोर्स को प्रोवाइड करने वाली टॉप लेवल कंपनी बनना चाहती है। ये उसका अपना एक विजन स्टेटमेंट है। That is clear. So this is about the concept of vision.